तो चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम देखो क्या था। फोर्थ था y/5 इक्वल टू x प्लस 1/10। y/5 इक्वल टू x प्लस 1/10। इसको भी y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ना, यहाँ 5/10 आएगा, मतलब 1/2। तो अब हमारा ये स्लोप हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। किसी को यहाँ एडवांस मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो बोल देना ना। तो स्लोप हमारा 5 हो जाएगा और इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सब तो बहुत ही इजी है। अब स्ट्रेट लाइन बनाने में तो तुम लोग मास्टर हो गए होगे। x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। इसको भी या तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कर ले या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो अब एक इंटरसेप्ट फॉर्म से करते हैं ना, बहुत देर से स्लोप इंटरसेप्ट से कर रहे थे। तो x प्लस 2y को इधर रहने देंगे, 10 को इधर ले आएंगे। फिर हमें यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कब आएगा, जब दोनों साइड में -10 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन में -10 प्लस y अपॉन में -5 इक्वल टू 1 ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, x वाला इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी निगेटिव है ना। तो हम इसको अब कैसे ड्रॉ कर लेंगे, -10 -5। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सबको पता ही होगा, मैं जल्दी जल्दी करता जाता हूँ। अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो बोल देना। 3x प्लस वाई बाई 2 -5। 3x प्लस वाई बाई 2 -5 इक्वल टू 0। तो इसको भी अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से ही करते हैं। फाइव से डिवाइड कर देते हैं। तो इस 3 को नीचे ले आएंगे, इस 3 को नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ x के साथ में ऊपर 1 होना चाहिए। बच्चों आवाज आ रही है? बार बार यार पावर कट हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस है आज। तो x इंटरसेप्ट भी प्लस में है, y इंटरसेप्ट भी प्लस में है। और पावर कट भी ऐसा है कि होता है फिर तुरंत आ जा रहा है। एक बार कट ही हो जाए तो भी चलेगा, बार बार वो चेंज होता है तो 2 मिनट के लिए राउटर बंद हो जा रहा है। फिर देखो ये नेक्स्ट है 7th। 2x/3 -5/2 इक्वल टू 5। तो अब इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे y/2 बचेगा। 5 से डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा। अब इसमें 2 को नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो हमेशा ऊपर प्लस आना चाहिए ना, तो यहाँ पे y लिख देते हैं और माइनस को नीचे कर देते हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। अब हमारा ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो अब इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं
एक्स इंटरसेप्ट प्लस में, वाई इंटरसेप्ट माइनस में, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लेंथ 2 होगी और ये लेंथ 15/2। नेक्स्ट देखते हैं 8 -x/3 + 2y/5 = 10। मतलब 2y/5। फिर से सेम वही करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होके 5 आएगा, फिर 5 × 5 25 हो जाएगा। फिर इस माइनस को नीचे लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा x/में -30 + y/25 = 1 ना। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट ड्रॉ कर देंगे। x इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है, लगभग सबको समझ आ गया होगा। फिर 9th है x + 5 = x + y = 5। कोई ऐसा नया बच्चा है जिसने अभी पुराने 2 क्लासेस जो हुए हैं उनके वीडियो नहीं देखे हैं? कोई है ऐसा क्या? 5 से डिवाइड कर दो। वैष्णवी, अच्छा तूने अभी तक देखे नहीं है, तो वैष्णवी फिर तुझे ये समझ नहीं आएगा। तो जो भी बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मेरे 2 लेक्चर हो गए ना, ये होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार दोनों लेक्चर देख लेना। लिंक आपको मिल गई है क्या दोनों लेक्चर की? तो वो देख लेना। वैष्णवी तूने तो एक एडमिशन लिए हुए हो गए 2-3 दिन ना, तुझे तो अब तक तो देख लेना चाहिए था। हमेशा लेक्चर से पहले, आज जैसे लेक्चर हो तो इसके पहले का अगर कुछ मिस है तो पहले कवर करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है बच्चों, अब आज ट्राई करना कि देख लो ना, नहीं तो फिर दिक्कत ही रहेगी, अगले लेक्चर में फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब फिर इसमें भी देखो क्या करेंगे, ये दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हैं तो 5 5। दीक्षांत तुम भी देख लेना। फिर अगला है 10th। 10th में y = 10x, y = 10x ना। क्रिस तूने हैंड रेज किया है? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, y पॉजिटिव है। अरे यार, अभी बात करते करते गड़बड़ कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, y और x दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों पॉजिटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करेंगे, ये सही होगा। फिर देखो नेक्स्ट है y = 10x, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे +0 लिखा है ना, इसको y = mx + c से सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला हमारा पार्ट कितना हो जाएगा, 10। स्लोप हमारा 10 है और इंटरसेप्ट 0। तो इसका मतलब 0 इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन पर, ओरिजिन से पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर अगला है y = -5x। इसमें भी इंटरसेप्ट वाला पार्ट 0 है, मतलब ओरिजिन पर है, और निगेटिव स्लोप वाली लाइन। फिर y = क्या था, x था ना, +x ना। ये तो एकदम ही सिंपल है, +x मतलब फिर से इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन पे रहेंगे और पॉजिटिव स्लोप वाले।
ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सारा होमवर्क डिस्कस कर लिया। होमवर्क देखो जो भी मैं जब दूं अगर बोलता हूँ व्हाट्सएप पर भेजने के लिए तो आपको भेजना है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने भेजा था बट फिर भी कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ था। अब देखो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख लिया। इस पे एक दो और बेसिक से हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपको कभी y इक्वल टू जैसे लिखा रहे कुछ कांस्टेंट, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब जैसे आपको दे दिया जाए कि y इक्वल टू +10, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। इसमें x आ ही नहीं रहा है, मतलब आप x कहीं पे भी चले जाओ y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी स्ट्रेट लाइन के लिए 10 ना। आप इसको देखो ऐसे सोचोगे 0 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है समझो। यहाँ पर आप ऐसे सोचोगे तो ये उसका क्या होगा स्लोप होगा, और ये उसका क्या होगा इंटरसेप्ट। यहाँ पे स्लोप कितना है 0। स्लोप 0 का मतलब कितना होता है, थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। दो अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं, दो अगर पैरेलल लाइन होती हैं, नहीं सिद्धि अभी तो समझाने दे, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल कितना बोलते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल 0 आया है ना। तो अगर हमें y इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाना है तो हम कैसे सोचेंगे, एक तो इंटरसेप्ट +10 पे जाएंगे और x एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसी होगी पैरेलल टू x एक्सिस। समझ आ रहा है। अब इस पे आप देखो कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी x के लिए y की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमेशा 10 मिलेगी ना। ये 10 पे आपने कट किया है। हमेशा अगर y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है तो वो क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस उसका ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है सभी को क्लियर है ये बात, y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा। नोट करो इसको जल्दी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ कैसे होगा। हाँ, जैसे y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बना x एक्सिस के पैरेलल। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है y लिखा है तो x के पैरेलल ग्राफ बनाना रहेगा, और x इक्वल टू कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे मान लो आपको बोला x इक्वल टू +5 है ना, तो इसका मतलब आप किसी भी y पे चले जाओ x की वैल्यू हमेशा 5 होगी। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, x पे इक्वल टू 5 पे जाना है और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है 5 पे जाके, ताकि कोई भी y पे आप देखोगे तो x की वैल्यू हमेशा आपको 5 दिखनी चाहिए। ठीक है समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। जो भी एक्सिस लिखा है x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, y इक्वल टू कांस्टेंट तो x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ। अब इस ग्राफ में स्लोप कितना बोलोगे, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है ना, एंगल 90 डिग्री है, tan 90 को आप इनफाइनाइट बोलते हो। इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड ना, प्लस इनफाइनाइट आप बता सकते हो, माइनस इनफाइनाइट सोच सकते हो, लेकिन निगेटिव केवल इनफाइनाइट लिखा है तो आप किधर को इनफाइनाइट बनाओगे।
समझो ना, अगर आपका प्लस इनफाइनाइट है तो ऊपर को हुआ, माइनस इनफाइनाइट है तो नीचे को हुआ, लेकिन केवल इनफाइनाइट लिखा है तो आप किधर को ये ड्रॉ करोगे, तो इसको आप नॉट डिफाइन बोलोगे। tan 90 को आप बोलोगे नॉट डिफाइन है ना। तो यहाँ पर इसका जब एंगल 90 होगा तो वहां पे आप स्लोप बोलोगे डिफाइन नहीं है। tan इनवर्स 10, फिर आपको हर एक एंगल याद नहीं रखना है ना। अगर tan थीटा इक्वल टू 10 तो थीटा सिखाया जाएगा, अभी उसकी टेंशन नहीं। जो सिखा दिया गया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो धीमे धीमे सिखाते जाएंगे। सबको ये समझ आ गया है। अगर आपको x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू कांस्टेंट दिया है तो x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाओ। और जब भी कोई लाइन x एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो वहां पर हम बोलेंगे कि उसका स्लोप डिफाइन नहीं है ना, और थीटा की वैल्यू 90 है। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? तो अब ऐसे ही एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है। हाँ हाँ कृष्ण, जब इंटरसेप्ट फॉर्म से ड्रॉ करते हैं तो वहाँ थीटा हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, केवल इंटरसेप्ट दिखाते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट से ड्रॉ करेंगे तो एंगल और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दिखाएंगे। सिद्धि, अभी बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रही है तो वहां पर आप tan थीटा लिखोगे तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है ना। ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, अभी बस इतना ही बोला गया है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब आपको थोड़ा समझ आएगा ना, वो भी अभी पढ़ाऊंगा कैलकुलस ये कोऑर्डिनेट होने के बाद। अभी आप याद कर लो कि tan 90 इज नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 0 का ग्राफ समझ आ रहा है कैसे बनेगा? x इक्वल टू 0 मतलब आपको x की किस वैल्यू पे जाना है? 0 पे। 0 मतलब यहीं पर रहना है। और y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करना है। y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। ये जो y एक्सिस है इसको आप बोलोगे ये x इक्वल टू 0 का ग्राफ। और जब आपको बोला जाए y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने जाओगे तो y इक्वल टू 0 पे जाओगे पहले, तो ये 0 यहीं पर है और x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, तो ये वाली जो लाइन आएगी x एक्सिस वाली यही y इक्वल टू 0 है। समझो ना, x एक्सिस का जो x एक्सिस होता है वो y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपको बोला जाए x इक्वल टू -5 का ग्राफ बनाओ तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे -5 पर जाएंगे ना, और वहां पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों? y इक्वल टू -10 का ग्राफ ना, y एक्सिस पे -10 पर जाएंगे और वहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ना। जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा होगा, y लिखा है तो x के पैरेलल ड्रॉ करना है, x लिखा है तो y के पैरेलल ड्रॉ करना है, ऐसे याद रखना है आप। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पैराबोला।
ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? जो भी न्यू स्टूडेंट है वो एक बार, जो भी हुआ है अभी तक सब रिकॉर्डिंग है वो एक बार देख लेना, सब समझ आ जाएगा ना, एकदम सिंपल था ये सब। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, पैराबोला के बारे में। तो ये सब हम लोग क्यों सीख रहे हैं, सबको ये क्लियर है? हमें फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा, तो ग्राफ ड्राइंग के लिए आपको हमेशा कुछ रिलेशन मिलेगा, तो रिलेशन आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आपने क्या देखा कि जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या रहता था, y और x में हमेशा क्या रहता था, x और y इनके का मैक्सिमम पावर कितना रहता था। कोई भी अगर आप रिलेशन देखो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म देखो या स्ट्रेट स्लोप इंटरसेप्ट देखो या फिर एक्स बाई ए इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, हर एक रिलेशन में देखो एक्स और वाई का मैक्सिमम पावर कितना था, 1 था ना। तो जब भी एक्स और वाई का मैक्सिमम पावर 1 होगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब x और y में कोई भी आपको रिलेशन मिले जिसमें एक का पावर 1 हो और एक का पावर मैक्सिमम 2 हो। हाँ हाँ, ये बायोलॉजी वाले जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है ना, फिजिक्स की क्लास सबके लिए है। और जिनमें जो भी चैट करना है, चैट टू एवरीवन ही करना है ना। जिनमें तूने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, मतलब पहले 2 लेक्चर मिस किए तूने भी, तो वो देख लो पहले ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर ना। तो जिनको भी अभी नहीं पता है वो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ था पहले, तुम लोग बाद में ऐड हुए होगे तो नहीं होगा, तुम लोग व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लो ना। मेडिकल वालों को तो और भी ज्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि उनको अलग से मैथ नहीं पढ़नी है, जो फिजिक्स में मैथ पढ़ाई जाएगी उसी से काम चलाना है उनको। तो अब देखो यहाँ पर y और x, कभी भी ऐसा कोई रिलेशन लिखा हुआ है जो कि y और x में है आज का, तो अभी देखो ना, ये वाला देखो, जितना हो सके समझ आने का ट्राई करो, आएगा समझना, बट बाद में देख लेना ना जो छूटा हुआ है। तो y और x में कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें एक का मैक्सिमम पावर 1 और एक का मैक्सिमम पावर 2 होगा ना। यहाँ पे देखो x का मैक्सिमम पावर 1 और y का मैक्सिमम पावर 2, आपको मैक्सिमम पावर देखना है ना यहाँ पे। अब ये भी है, इससे कोई मतलब नहीं, ये होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको बस मैक्सिमम पावर देखना है। अगर एक का मैक्सिमम पावर 2 है और एक का मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो रिलेशन हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ आ रहा है बच्चों, कैसे आप पता करोगे कि कोई रिलेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? मैक्सिमम पावर देखना है ना, एक्स और वाई का, एक का 1 होना चाहिए एक का 2, दोनों का 1 नहीं होना चाहिए, दोनों का 2 नहीं होना चाहिए ना, कोई एक का 1 होना चाहिए और कोई एक का 2। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये पैराबोला को हमें यहाँ पे क्या सीखना है कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं ना, पैराबोला क्या होता है वो सब आप सीखोगे मैथ्स में, अभी बस हमें उसको ड्रॉ करना सीखना है। तो देखो पैराबोला को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं ना, हमेशा देखो जो पैराबोला होंगे वो ऐसे 4 टाइप के पॉसिबल होते हैं। ऐसे 4 टाइप के पैराबोला पॉसिबल होते हैं कहीं पर। तो हमें अब ये डिसाइड करना रहेगा कि इनमें से कौन सा वाला ड्रॉ ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना है।
तो अब देखो यहाँ पे एक तो हम ऐसे बोलेंगे, ये वाला जो पैराबोला हमने बनाया हुआ है इसका हम बोलेंगे जो माउथ ओपन हो रहा है इसको माउथ बोलेंगे ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रहा है। इसका माउथ हम बोलेंगे निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रहा है। इस वाले का ग्राफ हम बोलेंगे माउथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रहा है, और इसका माउथ बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब देखो ये जैसे पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसका माउथ ओपन हो रहा है इसमें, और एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी कोई ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये जो गड्ढे वाला साइड होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव साइड, और जो ये बाहर वाला साइड होता है ना, ये वाला साइड, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड ना। कोई भी कर्व में गड्ढे वाले साइड को कॉनकेव साइड बोलते हैं और बाहर वाले साइड को कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। तो देखो इसका गड्ढे वाला साइड किधर है, कॉनकेव साइड किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, इसको हम बोलेंगे ये अपर साइड कॉनकेव ग्राफ है। इसको बोलेंगे लोअर साइड कॉनकेव। इसको बोलेंगे राइट साइड कॉनकेव। गड्ढे वाला साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना राइट साइड में, तो राइट साइड कॉनकेव। और इसको बोलेंगे ये लेफ्ट साइड कॉनकेव ग्राफ है। ठीक है, तो अब देखो ये जो अपर साइड, लोअर साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड कौन सा कॉनकेव ग्राफ बनाना है वो कैसे डिसाइड होता है, हम देखते हैं कि इनमें किसका पावर कम है। नहीं, जैसे ये रिलेशन है इसमें y का पावर 1 ना, जो मैक्सिमम पावर है इसका कम है ना, 1 है। इस वाले रिलेशन में x का पावर कम है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्राफ का माउथ उस एक्सिस के लॉन्ग ओपन होगा जिस घर पावर कम होगा। जैसे इस रिलेशन में y का पावर 1 है, मतलब ये y एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करेगा, तो या तो ऊपर को ग्राफ बनेगा या नीचे को ग्राफ बनेगा ना। अगर ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 का ग्राफ या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। इक्वेशन 2 के लिए x का पावर कम है तो ये वाला x एक्सिस के लॉन्ग माउथ जो ओपन हो रहा है वो वाला ग्राफ होगा ना। हमेशा जिसका पावर कम होगा उस एक्सिस के लॉन्ग ही ग्राफ का माउथ ओपन करेंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? जिस एक्सिस के लिए पावर कम है उधर को हमें माउथ ओपन करना रहेगा। बच्चों यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी क्रिस और समझ आएगा ना, और सुनो अभी समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, जैसे पहला वाला जो इक्वेशन है, पहले वाले इक्वेशन में y का पावर कितना है 1 और x का पावर 2, तो पावर कम किसके लिए है, y के लिए या x के लिए? यहाँ पर पहले वाले रिलेशन में, एक मिनट में थोड़ा कोई पॉइंटर दूसरा लेता हूँ। देखो इस वाले में y का पावर 1 है और x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो दोनों में देखा जाए तो पावर कम किसका है, बताओ भाई। पहली इक्वेशन के लिए पावर कम किसका है, y का। तो हम जब ये ग्राफ का माउथ ओपन करेंगे, ये हमने माउथ ओपन कर रहे हैं ना, तो हम ये y एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे, जिसका पावर कम होता है उसके लॉन्ग माउथ ओपन करेंगे। तो y एक्सिस में कौन सा y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस या निगेटिव y एक्सिस, तो दोनों के लॉन्ग हो सकता है। या तो नीचे को ऐसे ओपन करेंगे या ऊपर को, दोनों पॉसिबिलिटी है। फिर सेकेंड रिलेशन देखो, सेकेंड में x का पावर कम है ना और y का 2 है, मैक्सिमम पावर बस देखना है ना, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर x के लिए 1 है तो कम है, तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करोगे, तो x एक्सिस के लॉन्ग या तो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग या फिर नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग, दो पॉसिबिलिटी होंगी। अभी समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं यहां तक? अब देखो ये कैसे डिसाइड होगा ना, कि मान लो आपने एक बार ये समझ लिया कि ये वाला अगर आपको रिलेशन दिया हुआ है
ना। तो अगर आपने ये समझ लिया कि मान लो इक्वेशन 1 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा या तो अपर साइड या लोअर साइड, तो इन दोनों में कौन सा डिसाइड होगा कि कौन सा बनाना है ना। इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ बनाना है, अब हमें ये सोचना है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करेंगे, अगर ये कॉफिशिएंट निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करेंगे। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमारा कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करेंगे। सेम चीज इसके लिए होगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। अगर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ए, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करें। अब देखो ये मैंने समझाया, अब कैसे हो सकता है इसको नोट करो। अब इस पे हम एग्जांपल्स करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये नोट कर लो पहले। अब इस पे देखो हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको लिया दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो आप क्या क्या सोचोगे कि y का पावर 1 है और x का पावर 2 है ना। छोटा वाला पावर नहीं देखना है, मैक्सिमम वाला पावर देखना है ना। y के लिए मैक्सिमम पावर 1 है और x के लिए मैक्सिमम पावर 2 है। तो इससे क्या डिसाइड हो रहा है कौन सा वाला ग्राफ बनाना है, अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड कॉन्केव। अपर साइड कॉन्केव ग्राफ ना, क्योंकि y का पावर 1 है। y का पावर 1 है मतलब y एक्सिस में हम लोग इसका माउथ ओपन करेंगे। अब y एक्सिस में दो पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा वाला ग्राफ और एक ऐसा वाला ग्राफ। अब इन दोनों में कौन सा बनाएंगे, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, केवल एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना मानोगे 1 ना। यहाँ पे कितना मानोगे 1, मतलब 1 तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना। 1 है हमारा मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा ना, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये देखना है, ये तो आपने देखो नेचर देख लिया कि ग्राफ का नेचर कैसा है। अब आपको देखना है कि ये ग्राफ कहाँ से जाएगा। ऐसे अपर साइड कॉन्केव ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, बहुत तरीके से ड्रॉ हो सकता है। तो कौन सा वाला हम ड्रॉ करें, ये सब अपर साइड कॉन्केव ग्राफ, तो इनमें से हम कौन सा वाला ग्राफ ड्रॉ करें। तो आप देखो क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि अगर ये यहाँ पे कट करेगा, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अगर एक्स एक्सिस पे आप वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा, कोई भी एक एक्सिस पे दूसरे एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अब हम ये पता करेंगे कि क्या ये कहीं पे कट कर रहा है। अगर कट करेगा तो वाई जीरो आना चाहिए, तो हम वाई को जीरो डाल देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को जीरो डालेंगे। वाई को जीरो डालोगे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे वाई को जीरो डालोगे तो ये बराबर जीरो आ जाएगा ना। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, या तो x इक्वल टू जीरो है एक्स की वैल्यू, या x इक्वल टू 5 है। x की दो वैल्यू आ रही है,
कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ये 0 होगा तो x इक्वल टू 0 आएगा, और ये 0 होगा तो x इक्वल टू 5 आएगा। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, ये दो जगह अगर आप यहाँ डालोगे, इसमें 0 डालोगे तो भी 0 मिलेगा, 5 डालोगे तो भी 0 मिलेगा, मतलब दो जगह यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ। तो आप फिर वहां दो जगह पर जाके कट कर लोगे, एक 0 और एक 5, इन दोनों से कट करता हुआ अपर साइड कॉनकेव ग्राफ बना दोगे ना। तो यहाँ पे आप ऐसा ग्राफ बना, समझ आया सभी को? पहले तो हमने नेचर पता किया, फिर जिसका पावर कम होगा ना, पावर 1 था y का, तो उसको 0 डाल के बाकी देख लेंगे कहाँ पे जे कट कर रहा है, और जहां कट करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऐसे बना लेंगे। चिन्मय तुझे अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार बता कहाँ पे नहीं समझ आया। नाम जो आपका है वही रखना है ना, 25 35 ये सब नहीं रखना है। अच्छा, अनम्यूट कर दिया, ठीक है। चिन्मय बता सर कहाँ पे नहीं समझ आया। ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है वो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद ये जो y इक्वल्स टू 0 वैल्यू लिया, जैसे वहां मैंने, से समझ में नहीं देखो जैसे मैंने इसको 0 से इक्वेट किया, एक चीज पहले आपको पता है कि अगर कहीं पे आपको लिखा है a इंटू बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो a 0 है या फिर b 0 है आया। तो भी 0 है, हाँ। ना। तो यहाँ पे देख क्या है, जैसे y को मैंने यहाँ पर, ये y इक्वल टू कितना है, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस, माइनस 5। इसको तूने 0 डाल दिया तो क्या मिलेगा, ये बराबर 0 मिलेगा ना, वही लिखा हुआ है, ये हाँ। बराबर 0। फिर ओके। मैंने एक्स को कॉमन किया ना, ये एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा, कॉमन निकालना आता है तुझे? हाँ हाँ हाँ। अगर कॉमन निकालना नहीं आता है तो एडवांस मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी ना। आता है सर, आता है। वेरी गुड, नहीं तो हमारे यहाँ सचिन सर हैं, पंकज सर हैं, ये लोग एडवांस मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सिखाते हैं। नहीं, लेकिन तो आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देख, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा है ना। हाँ। तो या तो ए को 0 से इक्वेट करेगा या बी को 0 से इक्वेट करेगा, इसको 0 से इक्वेट करेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। और इसको 0 से इक्वेट करेगा तो कितना मिलेगा, एक्स माइनस 5, 5 मिलेगा। एक्स इक्वल टू कितना आएगा। 5। तो इससे एक्स की दो वैल्यू मिल रही है ना। हाँ। अगर दो वैल्यू मिल रही है मतलब दो जगह कट कर रहा है ये ग्राफ, एक तो ये एक्स इक्वल टू 0 है और ये एक्स इक्वल टू 5 है, 5। ओके। करते हुए ग्राफ बनाना है। ओके, समझा समझ सर। आया चिन्मय, समझ आया? हाँ, आ गया सर। वेरी समझा। गुड, ठीक है, अब फिर म्यूट कर लो ना। अब ये वाला नोट कर लो बच्चों, फिर एक तुम लोग को ट्राई करने के लिए देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये नोट करो सभी। चलो फिर ये ट्राई करो सभी। यहाँ पे 8 कर दिया है।
वैष्णवी सही से सॉल्व करो। यहाँ 8x नहीं लिखा है ना, केवल 8 लिखा है। नेचर भी बताओ ओम। वेरी गुड श्रेष्ठ। समर्थ नेचर भी बताओ, पॉइंट सही बताया है। सिद्धि गलत है। हाँ आयुष ने सही बताया, आराध्या ने सही बताया, कुणाल ने भी सही बताया, विनय ने भी सही। हाँ आप सब लोग सही बता रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई y का पावर 1 है या x का पावर 1 है। तो यहाँ y का पावर 1 है, कम किसका पावर है, y का। तो हम y एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करेंगे। तो या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या फिर ये वाला। फिर इन दोनों ग्राफ में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। इधर देख रहे हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है इस बार, -2। -2 का मतलब क्या हुआ कि कोएफिशिएंट निगेटिव है। निगेटिव है तो किस एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे, निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग वाला ग्राफ बनाएंगे ना, उधर माउथ ओपन करेंगे। तो ये वाला इस बार ग्राफ बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। पहले नेचर सबको क्लियर हो गया है, कौन सा ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कहां से ये कट करेगा, क्योंकि ऐसे ग्राफ हो सकता है वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा हो, कुछ भी ऐसे जा सकता है, कोई भी, ये सारे ग्राफ पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको y को 0 डालेंगे, y को 0 डाल के x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमने y को अगर हमने 0 डाला तो ये आ जाएगा -2x² + 8 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x² = -8। तो x² = आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये आने के बाद आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। ना, जब भी x² = 4 आएगा तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू यहाँ पे +-2 दोनों पॉसिबल है ना। +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा ना। वैष्णवी तुझे समझ आया, तुमने यही गड़बड़ किया था। अगर x² = 4 है तो x = +-2 दोनों आएगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2 +2 दोनों से कट कर आता हुआ ग्राफ बनाएंगे। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया। नोट कर लो, फिर अगला ट्राई करते हैं। समर्थ का कुछ डाउट है। समर्थ पहले तू चैट टू एवरीवन में डाउट पूछो, सब लोग को देखने दो क्या डाउट है। समर्थ चैट टू एवरीवन में डाउट डालो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। फिर डायरेक्ट मैसेज कर दिया तूने। समर्थ पूछ रहा है वाई वी टेक वैल्यू ऑफ वाई ओनली 0, कैन वी टेक अनदर वैल्यू ऑफ वाई। समझ बोल रहा है वाई को 0 ही क्यों डाल रहे हैं, कोई और वैल्यू डाल के क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको ये पता करना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ, जहां कट कर रहेगा उसको देख के आप ग्राफ बनाओगे। तो एक्स एक्सिस को अगर आपको कट कराना है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, आपको ये पता करना है ना कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को अगर वो कट करेगा तो वाई को क्या लिखोगे,
एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है समर? अनम्यूट करके बोलो बेटा। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। तो आप समझ लो, जब हमें ये पता करना है कि कहाँ कट कर रहा है तो वाई 0 जो है तो वही डालेंगे ना, कुछ और क्यों डालेंगे? समर्थ समझ आया? देखो ये जो ईशान हम लोग ये बना रहे हैं ग्राफ ना, ये एक रफ ग्राफ है, आपको बस एक रफ ग्राफ बनाना है। नहीं, इसमें इतना एंगल वगैरह इतना एग्जैक्ट जाना नहीं है ना, एक नेचर पता होना चाहिए कि ये इस चीज टाइप के ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं और कुछ ऐसा नेचर होता है। हाँ, सौजन्य क्या बोली है? बट कैन इट कट अबव एक्स एक्सिस ऑल्सो? देख, अगर इन दो पॉइंट से कट कराते हुए हमें अगर ग्राफ बनाना है तो यही ग्राफ पॉसिबल है ना। इन दो एक्सिस से कट कराता हुआ ऐसे ही नेचर का ग्राफ पॉसिबल है। हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं ना। इधर ये कहाँ पे कट करेगा, ये पॉइंट आप चाहो तो निकाल सकते हो। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? एक्स की वैल्यू 0 डाल दो ना इस इक्वेशन में। एक्स को 0 डालोगे, वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है? 0, तो वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये 8 पर यहाँ पे कट कर रहा है। बट वो सब पे आप नहीं फोकस करो, मेन आप नेचर समझो और कहाँ से पास कराना है ग्राफ को वो समझना है। सौजन्य तेरा क्या डाउट था? मैं को लगा जो है मैं उस हिसाब से बता दिया है। कुछ और पूछ रही है क्या? सौजन्य ग्राम पुरोहित आवाज आ रही है? हाँ, क्या फिर अनम्यूट करके बोलो ना बेटा, जल्दी बोलो, अनम्यूट करो। Other graphs also, it can cut above x axis or below x axis. Does it always cut x axis? नहीं नहीं, देखो ग्राफ में तीन पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको ये पता है कि ये वाला लोअर साइड कॉनकेव ग्राफ बनाना है तो हो सकता है कि उसको कट ही ना करे, नीचे से निकल जाए, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है एक ही जगह कट टच करे, और हो सकता है दो जगह कट करे। अगर दो जगह कट करेगा तो फिर ये वाला जो बनाया है। अगर एक्स का एक ही पॉइंट आता है, एक्स की जैसे यहाँ दो वैल्यू आई, अगर एक ही वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू पे टच कराएंगे, और एक भी वैल्यू नहीं आएगी तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये सब मैं अभी आगे सिखाऊंगा धीमे धीमे ना। Okay, अभी sir. ये वाला सब कुछ समझ आ गया है ना, दो पॉइंट पे कट कर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये करो। हाँ, पहले वाले में -2 -3 पे कट कराते हुए अपर साइड कॉनकेव ग्राफ बना देते। वेरी गुड, वेरी गुड। तीनों ट्राई कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। पहला वाला तो आ गया, सबका सही है। तीनों ट्राई कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं।
अगर x इक्वल टू केवल -2 आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा अनिकेत? एक ही पॉइंट है ना, -2 दो बार नहीं लिखेंगे उसको, एक ही बार लिखेंगे, मतलब एक ही जगह कट कर रहा है। कट कर रहा है मतलब एक पॉइंट है तो वहां से टच करा देंगे केवल। हाँ, अपर साइड कॉनकेव और -2 पे टच करता हुआ ऊपर को ग्राफ बनाएंगे। थर्ड भी ट्राई कर लो, फिर सब एक साथ डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने जो भी पढ़ने का तरीका बताया था सब लोग वो फॉलो कर रहे हो? रिवीजन, होमवर्क, टाइम टेबल बनाना। पढ़ाई हमेशा टेबल चेयर पे बैठ के ही कर रहे हो, बेड पे लेट के नहीं कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग अच्छे से फॉलो करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा ना। यार अगर कुछ खेल नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट वॉक वगैरह करो, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेसेसरी है। कुछ नहीं हो रहा है तो वॉक ही करो, अभी तो घर से बाहर नहीं निकल रहोगे तो वॉक ही कर सकते हो। छोटे भाई बहन होंगे, बड़े होंगे तो उनके साथ घर पे अगर कुछ खेल सकते हो वो भी चलेगा। नहीं कुछ तो लड़ाई झगड़ा तो कर ही सकते हो। ये भी बहुत होता है, छोटे भाई बहन है तो लगे पीटने का गेम शुरू हो जाता है फिर। हाँ ये तो है ही है। क्या वो पूरे टाइम मोबाइल पे लगा रहता है? तो लैपटॉप का क्या करता है वो? लैपटॉप ले ले सिद्धि फिर तू उसका। तो देखो सबको पहले ये पता है ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना, और अगर रूट्स निगेटिव आ रहे हैं मतलब अंडर रूट में निगेटिव आ रहा है मतलब रूट्स पॉसिबल नहीं है ना। अंडर रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए ना, अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव टर्म आ रहा है मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना, वो इमेजिनरी होता है फिर। वहां पे हम बोलेंगे रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलो हम लोग पहला अब स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में देखो क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ना। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका पावर 1 है। y का पावर 1 है और x का पावर 2 है ना। तो इसका मतलब ये अपर साइड, सॉरी y एक्सिस के लॉन्ग वाला ग्राफ बनेगा। अब y एक्सिस के लॉन्ग वाले ग्राफ में कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 ना। कोएफिशिएंट 1 है मतलब इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कट कराना है ना। अगर ये कट करेगा तो वहां पे y को 0 डाल देंगे। तो इस इक्वेशन में जब y को 0 डालोगे तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब
आपको ये रूट्स निकालना तो आता ही होगा सबको। यहाँ पे आप लिख लोगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लोगे तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 3 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू या तो -2 आएगा या फिर x इक्वल टू -3 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, -2 और -3 पर। -2 और -3 कहां पर होगा? -2 -3। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा ना। पहला सबको क्लियर होगा, -2 और -3 पे कट कराता हुआ अपर साइड कॉनकेव ग्राफ बना दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नहीं तो अब देखो इसमें भी वही करेंगे, ये भी दिख रहा है कि ये y का पावर 1 है, तो अब y एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करना है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो अपर साइड कॉनकेव ग्राफ बनाना है ना, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनाना है। फिर हमने y को 0 डाला, y को 0 डाला तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो इससे x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2। -2 मतलब अब एक ही x की वैल्यू मिली, तो इस बार ये दो जगह नहीं कट करेगा, एक ही जगह केवल टच करके जा रहा होगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना देंगे, तो -2 पर कुछ इस टाइप का ग्राफ बना। फिर थर्ड देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस x प्लस। इसमें किसी को डाउट है? सेकेंड में किसी को कोई डाउट? टू है ना लास्ट में। तो अब देखो ये है, तो इसमें भी दिख रहा है कि y का पावर 1 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा ना। अब हमें ये कहाँ कहाँ पे कट करेगा, तो y को 0 डालेंगे। आपको भी 10 तक में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया जाता है क्या? रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट एक होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सबको पढ़ाया गया है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तभी रूट्स मिलेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स का नहीं बनाना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से एक टॉपिक आएगा तब उसमें सीखोगे, अभी नहीं बनाना है ना, नॉर्मल सिचुएशन में ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो ये दिख रहा है, ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 40, मतलब ये निगेटिव आया ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे रूट्स नहीं मिलेंगे। रूट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, आप इसको कट नहीं कराओगे, ऊपर से ही ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, तो यही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? बिना टच कराए आप ऊपर से ऐसे ग्राफ बना दोगे। समझ आया बच्चों सभी को?
अगर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसको रूट्स वाले फॉर्मूले में डालते तो अंडर रूट में निगेटिव वाला टर्म आया होता ना। अगर आप रूट्स वाले फॉर्मूले में डालोगे तो अंडर रूट में निगेटिव का टर्म आया होगा, तो उससे भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे रूट्स नहीं है। अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना, निगेटिव नहीं हो सकता। तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि गलत हो रहा है, रूट्स यहाँ पर है नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा? x की वैल्यू 0 डालोगे तो y2 मिलेगा ना। x 0 मतलब ये y एक्सिस पे ये x इक्वल टू 2 पे कट करता हुआ ग्राफ जा रहा है ना। x को 0 डालोगे तो y पे वो 2 पे कट कर रहा है। चलो कुछ और अब ट्राई करो। हाँ, पहले वाले में x इक्वल टू 0 पर अपर साइड कॉन्केव ग्राफ। वेरी गुड। दूसरे में x इक्वल टू 0 पे लोअर साइड कॉन्केव ग्राफ। हाँ, सारा जल्दी जल्दी ट्राई कर लो, फिर मैं एक साथ कर दूं। हाँ सही है, सत्यम शामली सेकंड वाला लोअर साइड कॉन्केव x इक्वल टू 0 से ज्यादा होगा। सबने सही बताया, सबने सही बताया। फिर है, हाँ ओम सही है, सही है। अमन सही है, सबका सही है। आप एक काम करो, पहले सारा ट्राई कर लो ना, फिर एक साथ सब क्वेश्चन नंबर वाइज उनका नेचर और पॉइंट लिख करके एक साथ ही सेंड कर सकते हो। थर्ड में x इक्वल टू, वैष्णवी फिर तूने रूट्स निकालने में गड़बड़ किया। वैष्णवी रूट्स सही से निकालो। अगर रूट्स निगेटिव आ रहे हैं मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं तो वहां पे ग्राफ कट नहीं करेगा ना। ये हमने जो ग्राफ बना रहे हैं रियल एक्सिस है ना। हाँ, y इक्वल टू 4 पे कट करता हुआ अपर साइड कॉन्केव ग्राफ। इमेजिनरी रूट्स बच्चों नहीं निकालना है ना, हम लोग इमेजिनरी एक्सिस नहीं बना रहे हैं ना। x और y सब हमारे रियल एक्सिस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना। रियल एक्सिस पे ग्राफ कैसा बनेगा वो दिखाना है।
इमेजिनरी रूट्स नहीं ड्रॉ करना है। इमेजिनरी का मतलब रूट्स है नहीं वहां पे ना। फोर्थ मतलब 7। हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सत्यम सिक्स मतलब क्वेश्चन नंबर वाइज ही चल रहा है ना, जो मैंने नंबर डाला उस हिसाब से बताया ना। सिक्स में तो रूट्स नहीं मिलेंगे। एट्थ का अनिकेत रूट्स एक बार फिर से चेक करो। एट्थ में रूट्स पे बच्चों 0 माइनस, नहीं सही है अनिकेत, सही है रूट्स। आयुष 0 और -4 आ रहा है एट में। हाँ सही है ओम, 0 और -4, तूने भी केवल -4 लिया है। हाँ सही है आयुष। हाँ सही है दीक्षांत। हाँ नाइन्थ सही है। लोअर साइड ओम, लोअर साइड, नाइन्थ में लोअर साइड कॉनकेव है। रूट सही है, नेचर गलत कर दिया। शामली क्वेश्चन नंबर भी डाल, पता नहीं चल रहा है किसकी बात कर रही है। हाँ सही है आयुष, सही है। हाँ सही है सिद्धि, सही है अनिकेत, सही है सौजन्या। हाँ सही है सही है, सही है सिद्धि, सही है आयुष। सही है कुणाल। ठीक है, अब तो हो ही गया लगभग सारे। चलो अब मैं एक एक करके जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। अमन इमेजिनरी रूट्स वाला मतलब ड्रॉ नहीं किया है ना, कट नहीं कराना है ना, रूट्स तो निकाल दिया ठीक है। बाकी फोर्थ वाला ठीक है। ठीक है अमन, ना अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब उसमें एक बार मिला लो ना सभी।
12th में 0 और 6 और लेफ्ट साइड कॉनकेव ग्राफ, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो मैंने डाला था वही डाल के लिखते तो मेरे को मैच करने में आसानी रहती, बहुत लोगों ने नंबर चेंज कर दिया। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, फोर्थ क्वेश्चन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना, ये फोर्थ कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप क्या बोलोगे, y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो मतलब इस टाइप का ग्राफ कुछ बनेगा और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है। फिर आप y को 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, y को 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, मतलब 0 पे टच करता हुआ ना, x इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा ना, 0 पे टच करता हुआ, ऐसा हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अभी मैं आंसर नहीं देखूंगा, अभी मत रिप्लाई करो इस पे। अब देखो सभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में अब देखो क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हो गया है ना, तो इस बार लोअर साइड कॉनकेव ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है और y को 0 डालोगे तो x भी 0 आएगा, मतलब 0 से पास करता हुआ लोअर साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बना। ठीक है बच्चों, फोर्थ फिफ्थ सबको क्लियर है। पापा या पापा या फिर अगला है, पापा सुनो ना, मुझे खाना ये खाना है, जाओ मम्मा को जाके बोलो ये खाना है। मुझे ये खाना, जाओ ना उधर जाके खेलो ना, जाओ। फिर देखो अगला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और y का पावर 1 है, मतलब अपर साइड वाला हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ना, इस टाइप का कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर हमने y को 0 डाला, y को 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। अब देख लो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता ना, यहाँ एक्स स्क्वायर निगेटिव है, मतलब यहाँ रूट्स नहीं मिलेंगे ना, कोई रूट्स नहीं है, तो कोई रूट्स नहीं है तो मतलब यहाँ पे कट नहीं कराना, ऊपर से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। और आप यहाँ देख सकते हो कहाँ कट होगा, एक्स को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी ना, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। समझ आ रहा है, 6 सबको क्लियर है। सिक्स के बाद सेवेंथ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी नेचर सबको समझ आ रहा है, y का पावर 1 है, मतलब अपर साइड या लोअर साइड ग्राफ बनेगा। फिर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन भी 1 है तो अपर साइड वाला ग्राफ, फिर y को 0 डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 से कट करता हुआ अपर साइड वाला ग्राफ बना देंगे ना। ठीक है बच्चों, 7 भी सबको क्लियर होगा। एट देखते हैं अब, एक्स स्क्वायर प्लस 4x,
ना। इसमें भी ग्राफ का नेचर सबको क्लियर है, अपर साइड कॉनकेव ग्राफ बनेगा। ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ ना, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अभी ना। फिर y को आप 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू या तो 0 है या फिर -4 है। तो 0 और -4 से अपर साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बना लेना है। 0 और -4 है, इन दोनों पॉइंट से होता हुआ अपर साइड कॉनकेव ग्राफ। एट सबको क्लियर होगा ना। अगला करते हैं 9th। में y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4x, y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4x ना। तो इस बार देखो उल्टा लिख दिया क्या, y x इक्वल टू था क्या, नहीं ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, y का पावर 1 है, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करना है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है, मतलब निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करना है। तो नेचर हमें पता चल गया कि ये वाला ग्राफ बनाएंगे। फिर हमने y को 0 डाल दिया, y को 0 डालेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, -x कॉमन कर दो तो x -4। एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है, तो 0 और 4 से लोअर साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बना। ठीक है। अभी लिखने के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। अगर किसी को लिखना भी है तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ना, तो आप उसमें से लिख लेना। अब इसमें दिख रहा है कि x का पावर 1 है ना, x का पावर 1 है, तो या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या ये वाला ग्राफ बनेगा ना। अब इनमें से कौन सा बनेगा, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है, 1। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। पहले यहां तक सबको क्लियर है। दीक्षांत तेरा टाइटल क्या है, दीक्षांत खींचा, खींचा पुल वाला है क्या ये, पुल जो होता है उसी को प्रोनाउंस करना है, खींचा। दीक्षांत कहाँ गया, शर्मा मत भाई, बताना जल्दी। खींचा है ना, खींचा। सही है यार। नेक्स्ट देखो अब, अरे मैं प्रोनाउंसिएशन देख रहा हूँ भाई, इसलिए पुल बोला, कुछ भी। आज ये बता, आज बादाम कितने खाए तूने सुबह से आज। नेक्स्ट देखो ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y, तो अरे तो ऑनलाइन तो ऑर्डर हो रहा है ना, ऐसे थोड़ी है कि लॉकडाउन है तो सब बंद कर देगी। बादाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना सिद्धि, वो सुबह उठ के जरूर से 4 बादाम तो खाओ ही।
तो नेक्स्ट देखो ये कितना हो जाएगा, ये यार ओम को तो वो बहुत भर भर के देते थे, पार्शियलिटी चल रही है लग रहा है, ये नहीं चलेगा भाई, उनको बोलो ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है ना, तो ये हमने यहां तक समझ लिया। अब हम इसको जीरो डालेंगे ना, इस बार इसको जीरो डालोगे तो क्या होगा, y कॉमन हो जाएगा, y+4, तो y=0 और -4 ना। तो इस बार हम लोग क्या क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ बनाना है, और कहाँ कहाँ से कट कराएंगे, y एक्सिस पे 0 और 4 से कट कराएंगे, -4, 0 और -4 ना। तो ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए। 10 सबको क्लियर है? इलेवन देखते हैं। 11 है x=y², ये तो सिंपल ही है एकदम। x=y², तो दिख रहा है कि यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, और x का पावर 1 है, मतलब राइट साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बनाना है। फिर x को 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा, 0। तो इसका मतलब y एक्सिस को 0 पे कट कराते हुए राइट साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बना देंगे। भी एक लास्ट और बचा है, x=-y² + 6y। इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है, तो मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बनेगा, x एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करना है, और y² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, -1, तो मतलब लेफ्ट साइड वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, x को 0 डाल देंगे, x को 0 डालेंगे। हमेशा 0 किसको डालना है, जिसका पावर कम रहता है ना, पावर 1 है इसका, तो इसको 0 डालेंगे, तो ये आ जाएगा -y² + 6y = 0। -y कॉमन करोगे तो y -6, तो y=0 या फिर 6 ना। तो 0 और 6 से कट करते हुए लेफ्ट साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बना दे। यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो 0 और 6 से कट करता हुआ ऐसे लेफ्ट साइड कॉनकेव वाला ग्राफ बना देंगे। ठीक है बच्चों, पैराबोला आप सबको ड्रॉ करना अच्छे से आ गया होगा ना। देख लो ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, ये जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे सब बहुत आसान होते हैं, बस आपको इक्वेशन देखनी रहेगी और उसको देखकर आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सा अब हम लोग फिजिक्स में देखते हैं कि कैसे यूज पड़ेगा, हालांकि आगे काइनेमेटिक्स में हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। अभी एग्जांपल के लिए एक जगह मैं बस दिखाता हूँ कि कैसे हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो देखो जैसे फिजिक्स में आपको अक्सर ऐसे काइनेमेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि एक पार्टिकल लिया हमने, उसको ऊपर को फेंका, मान लो हमने इसको ऊपर को कुछ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर घूम करके नीचे आ जाएगा। नहीं, ये सेम लाइन पे जाएगा और सेम लाइन पे आएगा, मैंने समझाने के लिए अलग लाइन पे दिखाया है ना, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन से वापस आ जाएगा, मैंने अलग लाइन पे दिखाया समझाने के लिए। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई कोई भी टाइम पे इसका जो जो हाइट अटेन कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ,
ना, कोई भी टाइम पे मान लो ये h हाइट पे पहुंचा हुआ है, तो h का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है ना, और g की वैल्यू मान लो यहाँ पर 10 है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग फिजिक्स में अभी आगे ये पढ़ेंगे कि कभी भी हाइट निकालनी होगी तो वहां एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये फॉर्मूले पे नहीं आपको फोकस करना है ना, अभी केवल आपको ग्राफ ड्राइंग सीखना है ना, फॉर्मूला हम आगे समझ लेंगे। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे बोलेंगे, ये ऊपर गया है तो प्लस h है, u ऊपर को था +20, a की वैल्यू, एक्सेलरेशन यहाँ नीचे को रहता है ना, g नीचे को लगता है ना, तो -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। समझ आ रहा है सभी को? अब देखो ये रिलेशन कैसे आया, अभी आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपने मान लो ये रिलेशन निकाल लिया, तो क्या आप इसको ग्राफ में दिखा सकते हो? h और t का ग्राफ बनाना है आपको, तो क्या आप इसको ग्राफ में दिखा सकते हो? बताओ यहाँ पे h और t का ग्राफ कैसा बनेगा? रिलेशन पे नहीं फोकस करना ना, आप मान लो कि आपने रिलेशन निकाल लिया है, अब आगे बस ग्राफ बनाना सीखो, रिलेशन हम आगे सीख लेंगे। एच और टी का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, कहां से जाएगा, नेचर और पॉइंट्स बताओ। हाँ, लोअर साइड कॉन्केव, वेरी गुड। और कहाँ कहाँ पे कट करेगा? जीरो और 4 पे। देखो हम लोग फिर यहाँ पे अब कैसे कैसे सोचेंगे, यहाँ पे एच और टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने का पहला कंडीशन क्या होता है, आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम होगा जिन दो चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उनका रिलेशन लिखोगे। तो हमें यहाँ एच और टी में ग्राफ ड्रॉ करना था ना, तो हमने उन दोनों का रिलेशन लिख दिया ना। एक बार रिलेशन आ जाएगा तो हम रिलेशन को देख के समझ सकते हैं कि क्या करना है। अब आगे, अब यहाँ दिख रहा है एच और टी में ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब एक एक्सिस पे एच को दिखाना है, वाई की जगह यहाँ एच को दिखाना है ना, और एक्स की जगह यहाँ टी को दिखाना है। एच और टी में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब एच का मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर? एच का मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर? 1। और टाइम का देख लो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर? 2 है ना, टाइम का मैक्सिमम पावर 2। तो यहाँ पर एच और टी में ग्राफ ड्रॉ करना है, और एक का पावर 1 है और एक का पावर 2 है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कौन सा वाला ग्राफ बनाना है हमें। एक का पावर 1 और एक का पावर 2, तो तुरंत हम क्या सोचेंगे, कौन सा ग्राफ बनाना है? बोलो बच्चों जल्दी। एक का पावर 1 और एक का पावर 2, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, पैराबोला वाला। फिर हम अब सोचेंगे कि पैराबोला किधर के साइड में माउथ ओपन करें, तो हम देखेंगे भाई एच का पावर 1 है, पावर कम किसका है? एच का, तो मतलब एच वाले साइड में ओपन करेंगे, तो या तो ऊपर के साइड ओपन करेंगे या नीचे के साइड ओपन करेंगे। समझो ना, ये पॉइंटर दिख रहा है ना सबको ऐसे? ठीक है, तो हम ऐसे ग्राफ बना देंगे। अब हमें ये समझ लिया कि या तो ऊपर के साइड माउथ ओपन होगा या फिर नीचे के साइड माउथ ओपन होगा ना, ऐसा वाला। फिर हम अब सोचेंगे इनमें से कौन सा होगा, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, टी स्क्वायर का कॉएफिशिएंट। टी स्क्वायर का कॉएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? टी स्क्वायर का कॉएफिशिएंट बताओ बच्चों क्या है यहाँ पर? -5 ना।
बच्चों जल्दी जल्दी हाँ या ना बोलते रहना है। हाँ वेरी गुड, -5 सबने बताया। तो निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या हुआ, ग्राफ का माउथ किधर ओपन करना है, निगेटिव वाले एच के लॉन्ग ना, निगेटिव वाले एच के लॉन्ग ओपन करेंगे, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है। नेचर हमें समझ आ गया कि कुछ ऐसा वाला ग्राफ बनना है। फिर हम क्या करेंगे, एच को 0 डाल देंगे। एच को 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, लोअर वाला हमें ग्राफ पता चल गया है। अब इसमें से 5t कॉमन कर लेंगे तो 4 - t आ जाएगा। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करो, एक बार इसको, एक बार 5t को 0 से इक्वेट करोगे तो t की वैल्यू 0 मिलेगी। एक बार 4 - t को इक्वेट करोगे तो t की वैल्यू 4 मिलेगी। तो मतलब 0 और 4 से ना टाइम को 0 और 4 पर कट करता हुआ लोअर साइड कॉन्केव वाला ग्राफ बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये तो अभी मैथमेटिकली हमने पूरा ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हम प्रैक्टिकल के हिसाब से आएंगे, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ऊपर तक जाएगा फिर लौट के आएगा। हाइट क्या निगेटिव होगी, क्या वो जमीन तोड़ के नीचे चला जाएगा, हाइट क्या निगेटिव होगी, नहीं होगी। तो जितना निगेटिव पार्ट है ग्राफ का उसको हम लोग यहाँ पे देख लो, निगेटिव एच के सामने वाला जो ग्राफ है वो वाला हटाएंगे, वो वाला नहीं बनाएंगे। आप समझने के लिए चाहे तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन में दिखा सकते हो, बट वो वाला ग्राफ रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इधर भी देख लो, नीचे जा रहे हो तो एच निगेटिव हो रहा है और साथ में टाइम भी निगेटिव हो रहा है। निगेटिव टाइम के सामने भी ग्राफ नहीं बनाना है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो हाइट निगेटिव होगी ना टाइम निगेटिव होगा ना, मतलब ये जमीन के नीचे नहीं जाएगा और टाइम तो निगेटिव होगा नहीं, तो ये वाला ग्राफ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। पहले हम मैथमेटिकली बना के फिर अपना फिजिक्स के हिसाब से जितना चाहिए उतना रखेंगे, बाकी हटा देंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा नहीं रहेगा। तो अब देखो ग्राफ क्या बता रहा है कि पहले वो हाइट बढ़ता गया है, ऊपर गया है, फिर कहीं पर वेलोसिटी 0 ही होगी, हाइट मैक्सिमम हो गई, फिर हाइट कम होते होते वापस आके अपनी जगह गिर गया। समझ आ रहा है कैसे हमने देखो पैराबोला वाले रिलेशन को यूज करके ग्राफ ड्रॉ किया ना। तो ऐसे ही हमें यूज करने रहेंगे फिजिक्स में। तो अब हमने देखो पैराबोला कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है सर्कल के बारे में ना। फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर ही आएगा सर्कुलर मोशन, तो सर्कल के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए कि सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। तो अब आज तो रहने देते हैं, 5 मिनट ही बचा है, तो नेक्स्ट क्लास से अब सर्कल स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों। होमवर्क में आज कुछ दे नहीं रहा हूं क्योंकि लगभग तो अपन ने कर ही लिया है। अब पैराबोला में और दूंगा तो बोर हो जाओगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं। तो आप होमवर्क जाने देते हैं आज पैराबोला पे। मॉड्यूल से होमवर्क जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तब देना स्टार्ट करूंगा ना। मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस नहीं है तो इससे अभी होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। बस अब आप रिवाइज कर लेना अच्छे से ना। सिद्धि अभी उस पे मत फोकस करके ये रिलेशन कैसे आया ना, ये रिलेशन अपन काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अभी बस ये रिलेशन लिखा है, ग्राफ ड्रॉ करना है, इतना समझो ना। आपको अगर ये दे दिया जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बस इतना ही अभी सीखना है। ये सब हम काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अब वेडनेसडे को अगली क्लास है, तब हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल और इलिप्स ये सब छोटे टॉपिक है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में अपना ये कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। बाय बाय एवरीवन। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, मतलब जो छूटा हुआ है वो देख लेना, और बाकी सभी लोग एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना जो भी आज पढ़ा है। बाय बाय।